मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। इस सामने दोहा लिखा बड़ा सुंदर। नारायण जाके दृगन, नारायण जाके दृगन, सुंदर श्याम समाय, फूल पात फलदार में चाकू वही लखाए। बड़ी सुंदर चीज है। साधना की संपन्नता में प्राप्त होती है। पत्र पुष्प फल शाखा सभी में श्याम सुंदर के दर्शन हुए। जिनकी आंखों में ये प्यारा समा गया, इससे दूसरा कहीं नहीं दिखता। तो जब मैंने इसका सुनाया था आपको, एक कवि की उक्ति, कुछ सखियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर चर्चा करने लगी श्याम सुंदर की। इनके पास दूसरी चर्चा के लिए अवकाश नहीं। एक ही बात, जैसे आंखों में श्याम सुंदर, किसी प्रकार वाणी में भी श्याम सुंदर, किसी प्रकार मन में भी श्याम सुंदर। तो ये प्रश्न आया कि हमारा श्याम सुंदर काला कैसे हो गया। संक्षेप में कहता हूं। तो एक सखी ने बताया बड़ा सुंदर, कवि की सूझ है पर है बड़े सिद्धांत की चीज। कहा कजरारी अखियान में, कजरारी अखियान में बसे रहे दिन रात, इतने प्यारे हो सखी चाहते सांवरगा। ये बड़ी सुंदर विनोद की बात तो है ही, और इनके प्रेम का बड़ा सुंदर निदर्शन भी है, पर सिद्धांत की चीज भी है। सीधी बात तो ये कि भाई काजल भरी आंखों में दिन रात बसा रहता है, इसलिए काजल लग लग के काला हो गया। एक काजल की कोठरी में रहे और काला न हो संभव कैसे? ये तो बिल्कुल सीधा अर्थ है। पर आंखों की पुतली में जो बसा रहता है वो सिद्धांत की चीज है। हमारी आंखों के सामने जो वस्तु आती है वही हमारी पुतली में बसती है। बोला जब जो आवे, गाय आए तो गाय, आदमी आवे तो आदमी। तो गोपी की आंख में ऐसा जादू, इसके आंख के सामने श्याम सुंदर के सिवा कोई आवे नहीं, और यदि आवे तो वो श्याम सुंदर हो जाए। कितना बड़ा प्रेम का चमत्कार। और इसको वैसे सिद्धांत में लें तो ये नाम पश्चिम सर्वत्र सर्वं च नयि पश्यति
तस्याहम न प्रणश्यामि सकले न प्रणश्यति। आंखें मन सब और उस एक को ही देखते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो नारायण स्वामी का बड़ा सुंदर ये दोहा है कि जब आंखों में, दृगों में भगवान श्याम सुंदर समा जाते हैं, वो सुंदर, वो श्याम सुंदर आंखों में अपना स्थान बना लेते हैं, दूसरे किसी को आने नहीं देते। जिन आँखिन में वह रूप बसो, उन आँखिन से फिर देखिए का। जिन आंखों में वो रूप बस गया, उनको दूसरा कौन सा रूप खींच सकता है, किसकी ओर वो आंखें देख सकती हैं। आंखों का परम फल तो यही कि जिन आंखों ने श्याम सुंदर को देख लिया, और जिसने देखा वो महाराज बिक गया। ये चीज है, जिसकी आंखों ने श्याम सुंदर को एक बार देख लिया, आंख भर कर देख लिया, उसका सारा कुल, उसका सारा लोक परलोक, उसके सारे भोग मोक्ष सदा के लिए मिट गए, वो श्याम सुंदर का हो गया। ब्रजांगा में माइकल ने एक लिखा, उसका हिंदी अनुवाद किया, जिसने देखा कभी नयन भव मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी तो राधा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। कुल कलंकिनी बड़ा बुरा शब्द, और भले आदमियों के लिए, भली स्त्रियों के लिए, भले लोगों के लिए सर्वथा अग्राह्य। कुल कलंकी कौन हो, कुल को कलंक कौन लगावे, पर इसका अर्थ दूसरा है। जैसे चोरों के गिरोह में कोई आदमी चोरी से मुख मोड़ ले, चोरी करना छोड़ दे, तो वो चोरों के कुल का कलंक हुआ कि नहीं? चोर समुदाय में कलंक हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा बड़े जोरों से कि तुम हमारे कुल कलंक हो। हमारा ये दानव कुल सर्वथा और सर्वदा विष्णु विरोधी, उस कुल में तुम ऐसे कलंक पैदा हुए जो अपनी कुल परंपरा का परित्याग करके और भजने लगे सूरज द्रोही को, तुम कुल कलंकी हो। इसी प्रकार ये सारे कुल का बंधन संसार के, संसार सागर के दोनों कूल रूपी, जो दोनों कुल, इनमें जो फंसा हुआ है आदमी, वो इसे छुटकारा पाता है कब? जब श्याम सुंदर की ओर खिंचता है महाराज। जब भगवान का वो प्रबल आकर्षण होता है, जब उनकी मोहन मुरली बजती है, जब वो खींचते हैं किसी को अपनी ओर, तो सारा कुलमान, सारा लोक परलोक, सारी भुक्ति मुक्ति, सारा सुख दुख, ये सब बह जाता है उस प्रवाह में, उस प्रेम सरिता के प्रवाह में। कुछ वहां अवशेष रह नहीं जाता। तो क्या हो गया? राधा ने बिना बाधा के उस मोहन रूप को देख लिया।
जिसने देखा कभी किसी काल में, आज भी, इसके बाद भी जो देखेंगे, माने भगवान के सच्चिदानंदमय सौंदर्य माधुर्य का, सुंदरता का अर्थ केवल शरीर की सुंदरता नहीं है, ये तो बाह्य है। सुंदर तो आत्मा ही है, सुंदर तो भगवान ही है। तो जिसने उस सुंदर को, जिस अत्यंत मधुर को, जिस सौंदर्य माधुर्य सुधा निधि को जिसने देख लिया, जिसने उसमें अवगाहन कर लिया, वो इस कुल के लिए कलंकी हो गया। ये विषयों का कुल, ये भोगों का कुल और भोगों की कुल परंपरा, ये विषयों की गुलामी, ये इंद्रियों की दासता, ये मन का पारतंत्र, ये सब का सब भूल गया उसके जीवन में से। इसलिए जीवन वालों के लिए उसका कलंकी जीवन। भगवान श्याम सुंदर के लिए जो राधा कुल कलंकिनी बनी, वही तो वास्तव में कुलोद्धारिणी है। सारे कुल को पावन करने वाली वही। कुल कलंकी प्रहलाद, प्रहलाद का नाम दैत्यों के कोष में कुल कलंकी। और उस प्रहलाद के कारण से, जब प्रहलाद से भगवान ने कहा वर मांगो, प्रहलाद ने कहा महाराज वर मांगने की इच्छा का नाश कर दीजिए आप, अगर वर देना चाहते। कहीं मांगने का मन न हो, और यदि देना चाहते हैं तो फिर वर मांगने की इच्छा हो गई। मेरे पिता दैत्य थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया आपका, बड़ी गालियां दी आपको। मेरे उस पिता पर क्षमा कर दें सरकार, मेरे उस पिता का उद्धार हो जाए, उसके दुर्गति न हो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा देखो मेरे भक्त का जो स्वरूप यह है, जीवन भर जिसने सिवा मारने की चेष्टा के कुछ नहीं किया, विष दिया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, छत पर से नीचे डलवाया दिया, कृत्या को उत्पन्न कराया, कोई ऐसा कार्य नहीं जो कार्य प्रहलाद को मारने के लिए कठिन से कठिन, जघन्य से जघन्य न किया हिरण्यकशिपु ने। आज हिरण्यकशिपु की सद्गति के लिए, उसी के अत्याचार से पीड़ित, जिसके लिए भगवान रो रहे हैं, बेटा देर हो गई, क्षंतव्य मंगल में समय विलंब, बेटा मेरे आने में देर हो गई, तुम मुझे माफ करो। ये माफी मांगने वाले उन भगवान से प्रहलाद चाहता है उस पिता की सदगति। तो प्रसन्न हो गए भगवान। कहा प्रहलाद जहाँ तेरा जन्म हुआ, उसके एक पिता की कौन सी बात है, उसकी 21 पीढ़ियां कर गई। ये भगवान, तो ये दैत्य कुल कलंक ने दैत्य कुल का उद्धार कर दिया। तो ये शब्दों को सुन करके डर जाते हैं लोग, राधा तो कुल कलंकिनी, तो हम कुल कलंकी कैसे बने। ये कुल कलंक ही तो कुलोज्ज्वल करने का साधन है परम। जो विषय संसार में फंसा हुआ यहाँ अयोग्य साबित हो गया, यहाँ जो नालायक साबित हो गया, जिसने झूठ से, बेईमानी से, अन्याय से, अत्याचार से धन कमाने की इच्छा छोड़ दी और फकीरी धारण करके दुख पाता हुआ
अपने कुल का, इस कुल का नाम डुबोता हुआ जो पहुंच गया भगवान के शरण में, इस प्रकार का जो कुल कलंकी, वही तो कुल का उद्धारक होता है। तो राधा, आज राधा का नाम लेकर के लोग करते हैं, गोपी का नाम लेकर के लोग करते हैं। गोपी ने पति को छोड़ा, प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, भरत ने माँ को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, बलि ने शुक्राचार्य गुरु को छोड़ा। पर छोड़ा किसके लिए? जो सबका परम पति है, जो सबका गुरु है, जो सबकी माता है, जो सबका भाई है, उसके लिए। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो संत ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी। 5 नाम गिनाए। कहा भाई अपनी तो बात अलग, अपने तो हो ही नहीं ऐसा, पर यदि अपने कोई प्यारे से प्यारा भी ऐसा हो तो क्या करे? उस रामद्रोही का साथ छोड़ दे। क्यों? कि वो करोड़ों बैरियों से भी अधिक बड़ा बैरी है। जाके प्रियन राम दही, तजिए ताहि कोटि बैरी समय, यद्यपि परम स्नेही जाके हे प्रियन राम दही। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी जाके प्रियन राम दही। नाते नेह राम सुमनियत, सुहृद सुसेज जहानो, अंजन का आँख जई फूटे, बहुतक कहूँ कहानो जाके हे प्रियन राम दही। सुरमा क्यों लगाते हैं आँख में? आँख की रोशनी बढ़े, तो जो सुरमा आँख छोड़ दे वो सुरमा दूर से राजे नहीं हो। इसी प्रकार हम किसी के माता हैं, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी गुरु, किसी के पति, पर यदि अपने उन संबंधियों को हम नरक में ढकेलने का आयोजन करते रहें तो क्या हम उनके स्नेही हैं? सदिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान हम त्याज्य हैं। तो ये त्याग कर देने वाले क्या कुल कलंकी थे? क्या प्रहलाद कुल कलंकी? क्या विभीषण कुल कलंकी? क्या भरत कुल कलंकी? श्री गोपांगना क्या कुल कलंकी? यही तो कुल का उज्ज्वल करने वाले हैं। जिन लोगों ने अपने भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसको पाकर पृथ्वी धन्य हो गई, उसको पाकर कुल उज्ज्वल हो गया, उसको पृथ्वी में पाकर पृथ्वी के लोकपाल देवता सब परम पुलकित हो गए, पितर लोग नाचने लगे। ऐसा आता है कि जब किसी कुल में किसी भक्त का, वैष्णव का उदय होता है तो पितर लोक में नाच मच जाता, सब पितर नाच उठते हैं कि हमारे उद्धार की बेला आ गई। देवता लोग प्रमुदित हो जाते हैं कि हमारे लिए अब बड़ा सुअवसर आ गया। और भगवान भी सोचते हैं अपने मन में कि अपने को खेलने योग्य हृदय अभी मिलेगा। जिन हृदयों में कुवासनाएं भरी, जिन हृदयों में संसार की गंदगी भरी, जिन हृदयों में भोगों का रोग भरा, वहाँ भगवान कैसे खेलें? जो भगवान के लिए खाली सजाया हुआ सुसज्जित दैवी संपत्ति आदि से उस हृदय में, उस अंतःस्थल में भगवान आकर क्रीड़ा करते हैं, भगवान आकर खेलते हैं,
वो बनता है भगवान की लीला स्थली। भक्त का हृदय ये भगवान की लीला स्थली। उसको छोड़कर भगवान कभी कहीं जाते नहीं, जा सकते नहीं। अतएव सब जगह सर्वथा और सर्वदा प्रेम हो जाने पर क्या होता है कि वो फूल पात फलदार में ताकूं वही दिखा। नारायण जाके दृगन सुंदर श्याम समाया। सुंदर श्याम भला हमारी आंखों में क्या समा रहा है? जरा अपनी आंखों को देखिए, अपनी अंदर की आंखों से। हमारी आंख मंदिर में जाकर, भगवान की श्रीमूर्ति के सामने जाकर भी गहनों को देखेगी, पोशाक को देखेगी, भगवान को नहीं देखेगी। जब भगवान का प्रसाद खाने बैठेंगे हम, तो हमारी जीभ प्रसाद के स्वाद को देखेगी, प्रसाद की आत्मा को नहीं देखेगी। ये बड़ी विलक्षण चीज है। प्रसाद में स्वाद नहीं होता, प्रसाद में भगवान होते हैं। प्रसाद में भगवान होते, स्वाद तो जीव की चीज है। रघुनाथ के सामने विष आ गया। ससुराल में रघुनाथ भक्त एक रहे, तो बड़े धनी थे। पहले धनी परिवार था और गरीब हो गए, अत्यंत गरीब हो गए। सारी जिम्मेदारी उनकी बिका गई, बड़ी बड़ी बुरी अवस्था। तो रघुनाथ भिखमंगे हुए, पेट भरने के लिए भीख मांगने लगे और पुरी में मंदिर के सामने भिखमंगों के टोली में खड़े रहते, भीख मांगते। उनकी पत्नी जो रही वो किसी राज्य में दीवान की लड़की थी। तो उनको मालूम हुआ किस प्रकार से वो तो भिखमंगा हो गया और किसी काम का रहा नहीं, मकान रहा नहीं, खाने पीने को सामान नहीं। तो दुष्ट बुद्धि उतरी मन में, सोचा कौन पूछने वाला लड़की का दूसरा ब्याह कर देंगे। वो जमाना दूसरा था, जब दूसरे ब्याह का नाम सुनकर विवाहिता और विवाहिता न होकर वागदान दत्ता भी अपने आप को गाली मानती थी, गाली सुनना मानती थी। ये दशा थी उस समय। तो विवाह की बात जब तय की पिता ने और भाइयों ने, तो इसका जीव उबला, आग लगी, कैसे खबर दूं उसको। तो किसी प्रकार से चेष्टा करने पर पता लगा कि वो रघुनाथ इस समय पुरी में भिखमंगे के रूप में रहता था। बड़ा वो भक्त, इसके मन में भी भगवान की बड़ी निष्ठा रही। भगवान को याद किया, महाराज किसी प्रकार बचाओ सतीत्व को मेरे। एक ब्राह्मण कोई मिल गया, भगवान ने भेज दिया कोई यात्री के रूप में। उसने चिट्ठी लिखी, इस प्रकार मेरा विवाह होने की बात हो रही है, तुम जहां हो जैसे हो मुझको आकर ले जाओ। चिट्ठी भी किसी सूत्र से बहुत जल्दी जा पहुंची उसके पास। पढ़ी उसने, भगवान की मर्जी, भगवान को उसने याद किया, जगन्नाथ जी को कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि वो दूसरे दिन वहां पहुंचा। तो अपने ससुर के मकान के सामने पेड़ था। अब पेड़, अब रात को वहां तो पहरे लगे, कौन अंदर जाने दे भिखमंगे को। वो बाहर ही सो गया उस पेड़ के नीचे। इधर जब प्रातः काल लोग उठे, उसके स्त्री के भाई साले वाले वो निकले, ससुर निकले, देखा तो पहचान दिया है तो वही। अब लोक लज्जा कुछ भी अंदर ले गए।
ऊपर से जरा अच्छे बोले, लेकिन अंदर उनके वो जहर भरा था। तो उन्होंने मिल मिला करके कोठरी में बैठ करके सलाह की क्या करें। तो जहाँ बुरी बुद्धि आती है, बुरी नीयत, वहाँ बुरी उपज होती है बुद्धि में। तो उस बाप बेटियों ने मिलकर तय किया इसे जहर दे के मार देंगे, ये मरी जाएगा और उसके बाद फिर अपने कोई बोलने चालने वाला रहेगा नहीं, विवाह किसी प्रकार कर देंगे, कौन पूछता, हम तो दीवान ठहरे। तो उसने सुन लिया। वो बड़ी चौकन्नी थी, किसी प्रकार कान लगाए सुन रही थी, कैसे ही पता लग जाए कि लोग क्या करना चाहते हैं। उसके मन में था भय। फिर उसने कान लगाया तो उन्होंने ये कहा रसोइये से, ये कहा कि वो जानते थे कि ये बंगाल में एक मिठाई होती है संदेश, छेना से बनती है। तो वो संदेश खाना उसको अच्छा लगता था। ये विवाह के समय की ये बात उनको याद थी। तो रसोइया से कहा कि एक काम करो, ये जो विष है ये संदेश में मिला दो और संदेश सबसे ऊपर रख दो, तो सबसे पहले इसी को वो खाएगा और बड़ा ये जबरदस्त जहर है, खाते मर जाएगा। ये सब बात तय हो गई, उसने सुन लिया। अब ये दशा उसकी कि उसके पति को तो रखें अलग, उसको रखें अलग, मिलने दे नहीं, जाने दे नहीं। उसके मन में बड़ी खलबली मची। सोचा क्या करें, किसी प्रकार बचाना तो चेष्टा करें। तो उसने पत्ते पर लिख दिया कि ये जहर है, खाना नहीं। और उस पत्ते को किसी प्रकार रसोई के साथ मिल मिला कैसे भी उस संदेश में खोस दिया। जब थाली गई तब अब वो बड़े आव भगत के साथ, अब उनको सारी स्कीम ठीक, खा लेगा, खाते मर जाएगा। रात का समय, रात को इसको करा देंगे, सवेरा होते कह देंगे भाई रात को हैजा हो गया, किसी प्रकार कुछ हो गया, मर गया, अब क्या करें। इस प्रकार सारा वो तो सोचे बैठे हो ही गया काम। तो उसके सामने उछाल जाने लगा। तो उसने कहा कि हम तो भगवान का प्रसाद लिया करते हैं। उनका प्रसाद कैसे? बोले हमारे ठाकुर जी हैं, उनके भोग लगा दो। उनके साथ छोटे से ठाकुर जी थे झोली में, तो ठाकुर जी के भोग लगा दिया। उसके सामने थाल आ गया। अब वो थाल को रखा गया चौकी पर, वो खाने बैठा था। उसने उठाया संदेश, सबसे पहले ऊपर था। उसने एक पत्ता खोसा हुआ, उसने पत्ते को निकाला, देखा कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा था जहर है, खाना नहीं। अब उसके मन में एक बात पैदा हुई कि जहर है या प्रसाद है। भाव तो यही परीक्षा होती है आदमी की कि भगवान के भोग लग के आया है। हमने ये कहा इनसे कि हम भोजन नहीं करते, हम तो प्रसाद खाते हैं। तो जो जहर भगवान के भोग लग गया, वो जहर मेरे लिए भोजन नहीं, प्रसाद है। और प्रसाद खाने में ये सोचने वाला दिल कैसा, इससे खाने से मर जाना है। उठ गई मन से बात। वो बेचारी बाहर खड़ी देख रही, कांप रही वो दूर से कि कहीं खा न ले। इसने उठाया संदेश, सिर नवाया भगवान, प्रणाम किया, कहा महाराज आपकी याद करते हुए कि आपका प्रसाद में खा रहा, खा लिया। जहर जानकर प्रसाद खा लिया। आज तो हमारा प्रसाद कहीं कोई जरा सा उसमें गंध भी आ जाए, बोले ठाकुर जी के बड़े लग गया हो, तो हमारे ठाकुर जी पत्थर के ठाकुर जी होते हैं।
हम ठाकुर जी को पत्थर मानते हैं, कहीं भगवान थोड़ी मानते हैं। वो तो ठाकुर जी उसके थे, तो पत्थर थे नहीं, धातु थे नहीं, तो भगवान थे, भगवान को भोग लगा। तो भगवान ने सोचा क्या करें, मुझे चमत्कार दिखलाना है आज। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया और उसके प्राण निकल गए, मर गया। अब सारे घर में खुशी मनाई जाने लगी, सब प्रसन्न हो गए कि काम बन गया। घर में कोई अगर दुखी था, एक वो लड़की थी दुखी और कोई दुखी नहीं। प्रतिकूलता अनुकूलता का संबंध होता है बोला। प्रतिकूलता में किसी की मृत्यु में सुख होता है और अनुकूलता में दुख होता है, ये स्वाभाविक बात। वो रोकर अलग जा करके बैठ गई, उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मर गया कोई बात नहीं, सती हो जाऊंगी उसके साथ, लेकिन आपका प्रसाद खाया है इसने। प्रसाद खा करके अगर ये मर गया तो क्या प्रसाद खाने वाला कभी मरा है आज तक? वो बड़ी आर्त होकर भगवान को पुकारने लगी। हम अविश्वासी लोग आज के दशनिष्ठ लोग ये कैसे इस बात को समझें कि विश्वास में क्या शक्ति होती है और विश्वासियों के भगवान कैसे कहाँ काम करते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम अपनी संदेह की वृत्ति से इन सब बातों को कपोल कल्पना, मिथ्या कल्पना, सदियों की कल्पना, लेखकों के रोचक वाक्य या लोगों को धोखे में डालने के लिए भक्त बने हुए लोगों की धोखेबाजी जालसाजी कह देते। पर जिनको विश्वास है वो जानते मानते हैं। इसलिए प्रार्थना की महाराज, प्रार्थना करते ही लोगों ने जो आसपास वो उसके साले वाले थे उन्होंने देखा कि जिस कोठरी में वो बैठा हुआ प्रसाद लेने लगा था, जिसको इन्होंने बाहर से बंद कर दिया था कि वो मर गया, केवल खिड़की से देख रहे थे, इन्होंने देखा कि उस कोठरी में अकस्मात एक ज्योति फूट उठी, एक प्रकाश छा गया। देखा ये क्या हो गया, बिजली उस समय थी नहीं, कहा ये इतना प्रकाश कैसे आ गया। उन्होंने देखा, उनको तो नहीं दिखाई दिया, पर उस लड़की को दूर से दिखाई दिया। उस प्रकाश के अंदर एक सुंदर विग्रह निकला, प्राकट्य हुआ भगवान का, और भगवान ने जाकर उसको गोद में ले लिया और सिर पर हाथ फेरा, फेरते ही उठ बैठा, जाग गया, जीवित हो गया। इधर वो प्रकाश बंद हो गया। इसने अब तो वो लड़की सावधान, उसने बाहर से किवाड़ खोल दी। भाई ने कहा क्या करती, बोले कुछ नहीं आता, अब नहीं बोलनी। किवाड़ खोल दिए, बाहर निकाला, कहा क्या बात, प्रसाद खाया था। तो फिर वो निकल चले वहां से दूसरे दिन। पीछे फौज वोज गई, उसको भगवान ने मार भगाया। ये लंबा इतिहास।